दोस्तों, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है संविधान के मूल स्रोत। ये टॉपिक इसलिए लिया गया है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ऑल एग्जाम आप कुछ भी दीजिए, अगर पीसीएस देते हैं तो प्रीलिम्स बेस्ड पे बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। एसएससी अगर फर्स्ट पेपर भी देते हैं आप, या रेलवे बैंकिंग जो भी बैठते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टोटल ऑल एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, पूरा डिस्कस करके बताऊंगा आपको मैं। जो एमपी है उस फैक्ट को ही बताते चलूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान का स्रोत। इससे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण और प्रवर्तन में मैं पूरा बता चुका हूं कि भारतीय संविधान कितने दिन में बना, कौन सा संविधान था। अब उस संविधान जब बना तो कहां कहां से स्रोत लिए गए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का मूल स्रोत देखते हैं। क्या मूल स्रोत? तो मूल स्रोत कहां से लिया गया है? तो मूल स्रोत जो है भारतीय संविधान का 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया। 1935 भारत सरकार अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा भाई। 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। मूल स्रोत कहां से लिया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये सिंपल चीज है, आप जान रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि ब्रिटेन से, चूंकि ब्रिटेन के उपनिवेश थे हम लोग, इसलिए पहले ब्रिटेन को देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो पहला, एक दो करके पढ़ेंगे। पहला जो है संसदीय शासन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, क्या संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं विधि का शासन। क्या विधि का शासन कहां से लिया गया है? विधि का शासन तो आपके ब्रिटेन से, विधि का शासन। अगला देखते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सर्वाधिक मत के आधार पर, मत आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, चुनाव में जीत का फैसला, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। पांचवा देख लेते हैं कानून निर्माण की विधि। क्या कानून निर्माण की विधि। और देख लेते हैं एकल नागरिकता। नेक्स्ट, क्या एकल नागरिकता। इतना सारा चीज कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। एमपी दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूं उतना पूरा ध्यान रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बट इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और बता देता हूं आपको मैं, विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये भी कहां से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है आपके ब्रिटेन से। विधायिका में अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका, अध्यक्ष का पद और भूमिका, ये भी कहां से लिया गया है? तो आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आप एक से दो बार पढ़ लेंगे इसको, एक से दो बार जब देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद मैं बताने वाला हूं, बहुत मोस्ट एमपी है, एकदम वेरी मोस्ट, बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो अमेरिका से चलिए देखते हैं। पहला, अमेरिका से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एमपी टिक कर लीजिए, ये मौलिक अधिकार। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रश्न को, तो बिल्कुल टिक करके रखिएगा आप। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। दूसरा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, भी कहां से? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, एमपी टिक कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं आपका संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भी कहां से लिया गया है? तो आपके अमेरिका से। और नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, भी कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लिया गया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है। इतना ध्यान रखना है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार ये बार बार पूछे गए हैं आपके। प्रत्येक
स्टेट के पीसीएस एग्जाम में आप बहुत सारे जब एग्जाम दे रहे होंगे देखते होंगे मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। या अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, इधर ऑप्शन दे देगा मौलिक अधिकार, इधर को डाल देगा 3 ऑप्शन, तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार आएगा। तो इस तरह से आपको सारे चीज़ को ध्यान रखना है, सारे चीज़ को याद रखना है आपको। अमेरिका, उसके बाद देखते हैं हम लोग आयरलैंड। क्या? आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर सकते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में और क्या क्या चीज लिया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का क्या लिया गया है, निर्वाचक मंडल, ये ध्यान रखिएगा भाई। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से, तो आपके आयरलैंड से। और अगला है आपका राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके आयरलैंड से। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एमपी क्या है इसमें सबसे ज़्यादा, तो राज्य की नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। वैसे एमपी सब है, लेकिन मैं आपको स्पेशल बता देता हूँ, इसको ज़्यादा याद रखिएगा। राज्य के निर्देशक तत्व ये पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आयरलैंड के बाद देखते हैं कनाडा। क्या? कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, चलिए भाई। कनाडा से पहला देख लीजिए, संघात्मक शासन व्यवस्था। क्या? संघात्मक शासन व्यवस्था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाईलाइट कर लीजिए आप, आईएमपी टिक कर लीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था बहुत बार आपके एग्जाम में विभिन्न राज्यों के पीसीएस में, एसएससी में, चाहे बैंकिंग में देख लीजिए पूछे जाते हैं। ये अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड का। तो ये ध्यान रखना है आपको, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से, कनाडा से लिया गया है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था। और चलिए देखते हैं अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का या अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, या अवशिष्ट शक्तियां भी लिख सकते हैं, कहाँ से लिया गया है, तो आपका कनाडा से लिया गया है। अगला देखते हैं संघ व राज्य के बीच, संघ व राज्य के बीच, संघ व राज्य के बीच जो है क्या किया है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, शक्तियां विभाजन, ये ध्यान रखिएगा। तो राज्य, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट आपका है ये, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया, तो आपका कनाडा से लिया गया है। अब देखिए संघ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भारत जो है राज्यों का संघ है। चूंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं और भारत राज्यों का संघ है, ये आपके सीजीपीएससी में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए कनाडा के बाद देखते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है, एक ही लिया गया समवर्ती सूची, इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये समवर्ती सूची। जो ज़्यादा एमपी है उससे मैं बता रहा हूँ आपको समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका भी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका जर्मनी से। क्या? जर्मनी से। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। क्या लिया गया है, आपात उपबंध, ये ध्यान रखिएगा। एमपी है सभी चीज जितना बता रहा हूं मैं। अब देखिए रूस से, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है भाई, ध्यान रखिएगा आप, मौलिक कर्तव्य याद रखना, इसको भूलना नहीं है। अब चलिए बताता हूं, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है, लेकिन मौलिक जो अधिकार है, अभी मैं बताया आपको मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आपके अमेरिका से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से, कंफ्यूज नहीं होना है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अब चलिए देखते हैं जापान से। तो जापान से अनुच्छेद 21 की शब्दावली, अनुच्छेद 21 की शब्दावली, ये ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 21 की शब्दावली। तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी,
रूस और जापान। तो इस तरह से इतने सारे लिए गए हैं। कहाँ कहाँ से? इन देशों से संविधान के लिए स्रोत। तो संविधान के लिए स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए पूरा आप देख चुके हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और चलिए देखते हैं फ्रांस से, एक और देख लेते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या है? गणतंत्र व्यवस्था। क्या? गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो आपका गणतंत्र व्यवस्था आपका कहाँ से? फ्रांस से। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया गया? तो आपके फ्रांस से लिया गया है। ध्यान रखना है आपको। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के अन्य वीडियो को लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस चैनल में नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जितने भी नए वीडियो निकले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।